Hello दोस्तों, welcome back to another video from our YouTube channel. In last lecture, we are discuss about the properties of living organism or features of living organism. In this lecture, we are detailed talk about again the properties or features of the living organism. तो बच्चों, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले बेटा? तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ लिविंग। ठीक है, तो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा डिटेल ग्रोथ के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ने वाले बेटा? आज ग्रोथ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में लेक्चर जो आएगा उसमें पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से। ठीक है, तो एक बात आप हमेशा जान लीजिएगा बेटा कि इन सारे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट कौन सा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है बेटा ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ पे क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, यानी इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या है और डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में पूरा कंसेप्ट क्या कर देंगे बेटा, क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में अपन बताएंगे बेटा कि कौन से क्वेश्चंस ग्रोथ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो, ज्यादा समय नहीं है अपने पास, किसी के पास भी समय ज्यादा नहीं है, तो चलो ज्यादा समय न व्यतीत करते हुए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे बेटा आज ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ का पूरा मामला ही खत्म कर देंगे आज। ठीक है, तो ग्रोथ क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जब उसकी लाइफ स्टार्ट करता है बेटा, तो वो बहुत छोटा होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, या ऑर्गेनिज्म एक यूनिसेलुलर हो या फिर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर, इवन ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और इवन ऑर्गेनिज्म में भी मल्टीसेलुलर, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। एक सेल से ही ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को शुरू करता है। लेकिन क्या जब वो मरेगा तब वो एक ही सेल का रहेगा बेटा? नहीं, तो वो एक सेल से दो सेल बनाएगा, दो से चार बनाएगा, फिर उसकी बॉडी बनाएगा, बॉडी बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। ठीक है, और बढ़ते ही रहेगी। ठीक है, जो बॉडी बढ़ रही है बेटा, उसकी साइज में उसके सेल जो बढ़ रहे हैं बेटा, उसकी बॉडी जो बढ़ रही है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। कोई भी जो बॉडी आप लिविंग लो या फिर नॉन लिविंग लो, कोई भी बॉडी जो बढ़ती है, तो बढ़ना बोले तो क्या होता है बेटा? ग्रोथ होता है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ क्या होता है उसके बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ दो तरीके का देखा जाता है बेटा। एक देखा जाता है इंक्रीज साइज और एक देखा जाता है इंक्रीज नंबर। ऑर्गेनिज्म की साइज बढ़ रहा है, पहले वो क्या है, थोड़ा बड़ा गया फिर बड़ा हो गया। अब आप जब घर में थे तब बहुत छोटे थे, अब 12th में आ गए हो तब बड़े हो गए। ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो बढ़ गई, तो वो क्या हो गई बेटा? ग्रोथ। लेकिन कैसी ग्रोथ? इंक्रीजिंग साइज वाली। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब होता है बेटा कि एक पर्टिकुलर एरिया आपने देख लिया, आपके घर के आजू बाजू वाला एरिया देख लिया आपने, आपके घर के आजू बाजू में कोई भी घर नहीं है। ठीक है, और पहले नहीं था, अब आपके घर के बाजू में बहुत से घर हो गए, यानी वहां पे नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होने लगे बेटा? बढ़ने लगे। अगर नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म भी बढ़ते हैं तो उसे भी हम क्या कहते हैं बेटा? ग्रोथ ही कहते हैं, यानी इंक्रीज द पॉपुलेशन, उसे भी हम क्या कहते हैं? एक तरीके की ग्रोथ ही कहते हैं। और बॉडी भी इंक्रीज हो उसे भी हम ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो चलो अब एनसीईआरटी क्या बोलती है ग्रोथ के बारे में वो देखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी पे ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो जो ग्रोथ देखी जाती है ना बेटा, तो ग्रोथ की ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ट्विन का मतलब क्या होता है? एक या तो उसकी बॉडी बढ़ेगी, नहीं तो नंबर्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी हमारे जैसे बड़े बड़े वाले जो ऑर्गेनिज्म, बड़े बड़े वाले जो सजीव होते हैं ना बेटा, ये बड़े बड़े वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी क्या बढ़ाएंगे? बॉडी बढ़ाएंगे। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो क्या बढ़ाते हैं? नंबर बढ़ाते हैं। एक बैक्टीरिया अगर आपने दूध में डाला, तो एक बैक्टीरिया के दो, दो से चार, चार से आठ, बढ़ते 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 वो दूध का क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा, मक्खन बन जाएगा। ठीक है, तो दही मक्खन में उनके नंबर्स बढ़ेंगे, यानी उनकी क्या हो गई? ग्रोथ हो गई। यानी ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है? इंक्रीज
इंक्रीज इन मास यानी उसका जो कि बॉडी है वो, और इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। इसे आप आईएमपी है, इसे नोट कर लीजिएगा बेटा कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। अगर ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ रहा है, ऑर्गेनिज्म की साइज बढ़ रही है तो उसे भी ग्रोथ कहते हैं, ऑर्गेनिज्म के नंबर भी बढ़ रहे हैं तो उसे भी क्या कहेंगे, ग्रोथ ही कहेंगे। ठीक है, चलो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें ग्रोथ कैसी होती है। मैंने अभी बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या फिर यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, उसकी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करेगा एक सेल से, और उस सेल को हम क्या कहेंगे बेटा, जाइगोट कहेंगे। कोई भी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करेगा उसकी लाइफ सिंगल सेल से, उसे क्या कहेंगे बेटा, जाइगोट कहेंगे। जाइगोट से क्या बनेगा, जाइगोट में हो जाएगा सेल डिवीजन, एक सेल से बन जाएंगे दो सेल, दो से बन जाएंगे चार, चार से बन जाएंगे आठ, और इसका बन गया, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, एम्ब्रियो से बनेगा फोइटस। क्या बनेगा बेटा, फोइटस। फोइटस से क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म, यानी नया एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। यानी कोई भी न्यू इंडिविजुअल उसकी साइज बढ़ाने के लिए क्या करता है, तो एक सेल से दो सेल बनाता है, और एक सेल से दो सेल बनने को हम सेल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सेल डिवीजन। तो याद में रखना है बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन से ही ऑर्गेनिज्म बढ़ता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से बढ़ेगा। अब अगर बात करते हैं अपन ग्रोथ की बेटा, अगर अपन ग्रोथ की बात करते हैं तो प्लांट में ग्रोथ आपने देखी होगी, एनिमल्स में भी ग्रोथ आपने देखी होगी। आपके आंगन में जो पेड़ लगा है, क्या उसकी ग्रोथ कुछ समय तक होगी बेटा, या फिर जब तक वो जिंदा है तब तक होगी? तो प्लांट में ग्रोथ जब तक प्लांट जिंदा होता है, जब तक उसकी लाइफ स्पैन होती है तब तक होती रहती है। लेकिन क्या एनिमल्स में ग्रोथ पूरे लाइफ में होती रहती है बेटा? तो नहीं होती। एनिमल्स में ग्रोथ एक सर्टन एज तक ही होती है, और प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है ना बेटा, वो थ्रू आउट लाइफ होती है, क्योंकि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल, नोट कर लीजिएगा बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल की वजह से, मेरिस्टेमेटिक सेल जो कि प्लांट के टिप पर प्रेजेंट होती है। अगर प्लांट को आपने देखा, ये हुआ प्लांट, ये प्लांट का टिप है, और ये प्लांट नीचे, ये रूट का टिप है, तो रूट के टिप पे मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, और प्लांट के टिप पे भी मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, और इसकी वजह से प्लांट बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल का फंक्शन ही होता है बढ़ते रहना, डिवाइड होते रहना। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, ये प्लांट थ्रू लाइफ पूरी जिंदगी भर बढ़ता रहेगा, लेकिन क्या हम जिंदगी भर बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। तो हम जिंदगी भर नहीं बढ़ सकते, इस वजह से हमारी जो ग्रोथ है वो डिफिनाइट ग्रोथ है। कैसी ग्रोथ है बेटा? डिफिनाइट ग्रोथ है। और जो प्लांट है वो पूरी जिंदगी भर बढ़ते रहेंगे, इसकी वजह से उसे इंडेफिनाइट ग्रोथ कहते हैं। देखो अब कहते हैं हम, इन प्लांट्स द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूअसली। प्लांट में ग्रोथ कैसे होगा? कंटिन्यूअसली होगा। कब तक? थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, जब तक उसमें जान है। और किसकी वजह से? मेरिस्टेम की वजह से। मैंने अभी बताया मेरिस्टेम, मेरिस्टेम यानी ऐसा पेड़ का, यानी प्लांट का ऐसा भाग कि जो यहाँ पे होता है बेटा, टिप पे होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेम कहते हैं। मेरिस्टेम में कौन सी सेल होती है बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल ऐसी सेल है कि जिसमें एबिलिटी होती है फास्ट क्या करने की, डिवीजन करने की एबिलिटी होती है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट का कोई फिक्स शेप नहीं होता, प्लांट पूरी जिंदगी भर बढ़ता है। लेकिन प्लांट में के कुछ ऐसे भाग हैं, कुछ ऐसे पार्ट है बेटा, जिन पार्ट में डेफिनाइट ग्रोथ देखी जाती है। ठीक है, कौन सी ग्रोथ बेटा? डेफिनाइट, याद में रखना है। तो प्लांट में इनडेफिनाइट ग्रोथ होती है बेटा, और एनिमल में डेफिनाइट ग्रोथ होती है। यानी प्लांट का कोई फिक्स शेप नहीं होगा, लेकिन एनिमल का फिक्स शेप होगा। लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो प्लांट में भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में हमें डेफिनाइट ग्रोथ देखी जाती है। डेफिनाइट ग्रोथ, क्योंकि प्लांट के जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में तो डेफिनाइट ग्रोथ है बेटा,
क्योंकि फ्रूट्स का जो डायमेंशन होगा, फ्रूट्स का जो साइज होगा वो तो फिक्स वाला साइज है, ठीक है। प्लांट की लीफ का साइज भी फिक्स है। अगर आप बात करेंगे किसी कोई लीफ की तो वो ऐसा होगा, फ्रूट की बात करेंगे तो आप आम को देखें तो ऐसा होगा, ठीक है। यानी उसका शेप फिक्स होता है। फ्लावर का शेप भी कैसे होता है बेटा? फिक्स होता है। गुलाब का फूल अलग है, गुलाब का फ्लावर अलग होता है, ठीक है। अगर आप मोगरा कंसिडर करें तो मोगरा अलग होता है। यानी हर कोई जो फ्लावर्स होता है उसका शेप अलग होता है, यानी डेफिनाइट होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा कि कौन प्लांट में डेफिनाइट ग्रोथ किसमें देखी जाती है? तो प्लांट में डेफिनाइट ग्रोथ देखी जाती है बेटा फ्रूट्स, लीफ और फ्लावर। फ्रूट्स, लीव्स और फ्लावर। विच प्लांट पार्ट शो अ डेफिनाइट ग्रोथ? कौन से प्लांट पार्ट है बेटा जो डेफिनाइट ग्रोथ शो करते हैं? तो कौन से बेटा? फ्रूट्स, लीव्स और फ्लावर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स में कौन सी ग्रोथ है? देखो, इन एनिमल्स दिस ग्रोथ सीन इन ओनली अप टू सर्टेन एज। एनिमल्स में जो ग्रोथ है बेटा कुछ एज के समय ही दिखती है बेटा, कुछ एज तक ही वो ग्रो बढ़ते हैं, बाद में उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। हाउएवर कभी कभी तो एनिमल्स में ये भी दिखाई देता है कि आपको कुछ क्या हो गया बेटा? डैमेज हो गया। अगर कुछ डैमेज हो जाए तो सेल डिवीजन की वजह से वो पार्ट रिप्लेस्ड हो जाता है जो हमने लॉस्ट किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ क्या हो जाए बेटा? डैमेज हो गया तो यहाँ की जो सेल्स है वो निकल जाएगी, बाद में नए सेल आ जाएंगे, ठीक है। तो वो भी एक तरह की ग्रोथ है। एनिमल्स में डेफिनाइट होती है और प्लांट्स में जो है वो इंडेफिनाइट ग्रोथ होती है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे तरीके से हमें कवर करना है बेटा, ठीक है। चलो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीजन से ही बढ़ेंगे। यूनिसेलुलर बोले तो जो बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजुआ होते हैं, ये क्या करेंगे बेटा? तो एक सेल डिवीजन की प्रोसेस से ही बढ़ेंगे। आपने देखा था होगा कभी कि जो बैक्टीरिया है, सपोज आप कंसीडर करो बैक्टीरिया है या फिर अमीबा है। ये क्या है बेटा? अमीबा। एक अमीबा के दो अमीबा हो जाएंगे, ठीक है। एक अमीबा के क्या हो जाएंगे बेटा? दो अमीबा। यानी एक के दो होना भी तो ग्रोथ है, एक के दो होना भी तो ग्रोथ है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक होता है इंक्रीजिंग मास और एक होता है इंक्रीजिंग नंबर। जो इंक्रीजिंग नंबर का मतलब होता है एक के दो होना। तो अमीबा क्या कर रहा है? अभी एक के दो बनाए तो इसने सेल डिवीजन कर ली, एक अमीबा के दो अमीबा बन गए। जब दो अमीबा बन गए इसका मतलब उसके क्या बढ़े बेटा? नंबर बढ़े। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होती है और वो कौन से प्रोसेस से होती है? सेल डिवीजन की प्रोसेस से होती है। इसे प्रूफ करने के लिए अगली एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी का ऑथर बताता है कि अगर आपने देखा वन कैन इजीली ऑब्जर्व इन द इन विट्रो। यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है कि हम लैब में गए, एक क्या लिया बेटा? हमने ग्लास मीडियम लिया, ग्लास में न्यूट्रिएंट मीडियम लिया। क्या लिया बेटा? न्यूट्रिएंट मीडियम। ग्लास में न्यूट्रिएंट मीडियम लिया, ये लिया ग्लास में न्यूट्रिएंट मीडियम लिया और उस पे बैक्टीरिया ग्रो किए। क्या ग्रो कर दिए बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर दिए, बैक्टीरिया ग्रो कर दिया। और फिर हमने देखा कि कुछ समय बाद न्यूट्रिएंट मीडियम पे क्या बढ़ गए बेटा? बैक्टीरिया की जो संख्या है, बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन वो क्या हो गई? बढ़ गई। यानी न्यूट्रिएंट मीडियम पे हमने पहले 2-3 बैक्टीरिया डाले, 2-3 घंटे के बाद हमें वहां पे बहुत से बैक्टीरिया देखने को मिले। इसका मतलब वहां पे बैक्टीरिया की क्या हो गई? ग्रोथ हो गई। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बढ़ते हैं, प्लांट और एनिमल ही नहीं बढ़ते सिर्फ। तो कौन बढ़ता है बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बढ़ेंगे। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सी प्रोसेस से बढ़ेंगे बेटा? सेल डिवीजन प्रोसेस से ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लाइन आप याद में रख लीजिएगा बेटा कि अगर हमने इन विट्रो का मतलब होता है ग्लास में अगर हमने कल्चर मीडियम डाला और उसमें अगर हमने काउंटिंग कर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत से सेल दिखाई देंगे। यानी वहां पे क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है बेटा। यानी अब ये क्लियर ही हो गया, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या फिर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर हो, वो ग्रोथ करेगा। यूनिसेलुलर अगर हो तो उसमें इंक्रीज इन नंबर, मल्टीसेलुलर हो तो उसमें इंक्रीज इन मास। ऐसा ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ का होता है, ठीक है बेटा। अगर आप यहां तक लेक्चर को देख रहे हो बेटा तो आप आपके प्रिपरेशन के बारे में बहुत ही सीरियस हो।
इस वजह से बेटा सक्सेस आपसे ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, आप करेक्ट प्लेटफॉर्म पर हो, सिर्फ आपको जरूरत है बेटा अच्छे गाइडलाइंस की और कंटिन्यू मेहनत की बेटा। ठीक है, तो आज से शुरुआत करो, अब तक नहीं किया होगा तो आज से अभी से शुरुआत करो। ठीक है, हम आपके साथ जुड़े हैं बेटा। ठीक है, विश्वास के साथ यहां से आगे हर रोज आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, हर रोज वीडियो मिलेगा, हर रोज नया कंटेंट मिलेगा, उस कंटेंट में डिटेल में एनसीईआरटी आपको पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अभी। चलो बच्चों, ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। आप ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर हो या फिर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो, क्या करेगा? ये क्या करेगा बेटा, बोलो, कमेंट कर दो। फिर क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। ठीक है, क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अगर मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स, अगर हम हायर एनिमल्स के बारे में पढ़े, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स को कंसीडर करें तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। इसको हम समझ लेते हैं बेटा, एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसे कहते हैं। हायर एनिमल्स और प्लांट में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक नहीं है। हालांकि रिप्रोडक्शन करने के लिए इन्हें सर्टन एज तक बढ़ना पड़ेगा। अगर प्लांट आपने बोया, एक सीड है, एक सीड है, अपने सॉइल में उसे डाला, फिर यहां से उसका प्लांट निकला, अभी से थोड़ी ना रिप्रोडक्शन करेगा, कुछ समय तक बढ़ेगा, बाद में इसे फ्लावर्स आएंगे और फिर क्या कर देगा बेटा? रिप्रोडक्शन कर देगा, इंक्रीज इन नंबर कर देगा। प्लांट्स, एनिमल्स में अगर छोटा बेबी आया तो तुरंत रिप्रोडक्शन थोड़ी ना करेगा। ठीक है, तो क्या करने का, थोड़ा बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर स्कूल में जाएगा, प्रिपरेशन करेगा नीट की, बाद में नीट की प्रिपरेशन से अच्छा डॉक्टर बनेगा, फिर शादी करेगा और फिर रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है कि नहीं? यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए एनिमल्स में कुछ समय लगता है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ नहीं होते, एनिमल्स और प्लांट्स में अलग अलग होते हैं, इस वजह से उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट। अब देखो बच्चों, समझ में आता है कि नहीं? मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स देखें, प्लांट्स देखें, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग इवेंट्स है। समझ में आया बेटा? ऐसा है, अलग अलग इवेंट्स है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव इवेंट है बेटा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया, ये हुआ हमारा अमीबा, अमीबा से एक, अमीबा से कितने हो गए बेटा? दो अमीबा, यानी इसका एक में दो काम हो गए, ग्रोथ भी हुई, एक से दो हो गए, एक से दो हुए मतलब रिप्रोडक्शन भी हो गया। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? इंक्लूसिव इवेंट होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होता है? इंक्लूसिव इवेंट। ठीक है, और हायर एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो ये बात आपको समझ लेनी है बेटा। ठीक है, चलो, लेकिन अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया बेटा यहाँ पे। चलो इसे हम एक बार खत्म कर देते हैं टॉपिक को। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया आ गया। अब टॉपिक बहुत बढ़िया है। क्या टॉपिक है बेटा? क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी बढ़ते हैं? अब तक तो हम देखते आ रहे लिविंग बढ़ रहा है, लिविंग बढ़ रहा है, लिविंग बढ़ रहा है, लेकिन बताओ क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी बढ़ते हैं? तो यस, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी बढ़ेंगे, लेकिन दोनों में अलग अलग है बेटा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बढ़ेंगे बेटा एग्रीगेशन ऑफ मटेरियल की वजह से, यानी कोई मटेरियल एक जगह इकट्ठा हो गया तो वो मटेरियल बढ़ गया, यानी उसमें ग्रोथ हो गई। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वैसा नहीं होता। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल अंदर से बढ़ते जाते हैं, यानी जो लिविंग होता है वो अंदर से बढ़ते जाएगा, उसमें जो ग्रोथ होगी वो अंदर से होगी, यानी सेल डिवीजन होते होते बढ़ेगा। उसे हम इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रिंसिक ग्रोथ देखी जाती है, लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। उसका मतलब बाहर से मटेरियल आके गिरेगा। अगर आपने ये पहाड़ देखे
तो पहाड़ों पे क्या हो जाएगा, बर्फ गिरेगा। तो बर्फ बाहर से गिरेगा ना, अंदर से थोड़ी ना गिरेगा। तो बाहर से बर्फ गिर रहा है, इसका मतलब जो पर्वत है वो बढ़ता जा रहा है बेटा। लेकिन कैसे, बाहर से बढ़ेगा, उसमें ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो एक्सट्रेंसिक है, इंट्रेंसिक नहीं होती। आप थोड़ी ना बाहर से बढ़ रहे हैं ऐसे, अब तो अंदर से बढ़ रहे हैं ना, ठीक है। एक लेयर बाय लेयर आपसे आप पे बन थोड़ी रहे हैं, तो आप बाहर से नहीं अंदर से बन रहे हैं। तो इंट्रेंसिक ग्रोथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये समझ लीजिएगा आप। Non-living object also growth. We take increasing body mass as a certain criteria for the growth. अगर हम ऐसा कंसीडर करें कि अगर हमारी बॉडी का मास बढ़ता है, अगर उसे हम ग्रोथ कहते हैं, अगर हमारे बॉडी का मास बढ़ता है उसे अगर हम ग्रोथ कहते हैं, तो फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी बढ़ते हैं। माउंटेन्स, बल्जर्स, सैंड माउंट्स डू ग्रोथ, ये भी ग्रोथ दिखाते हैं बेटा। माउंटेन्स का मतलब होता है पर्वत, बल्जर्स भी देखो, माउंटेन्स, बल्जर्स है, सैंड माउंट्स है, सब कुछ क्या दिखा देते हैं बेटा, ग्रोथ दिखाते हैं। दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। यानी ये जो ग्रोथ हो रही है ये इंट्रिंसिक नहीं है, कैसे बेटा, एक्सट्रिंसिक, यानी बाहर एक्यूमुलेट हो रहा है, मटेरियल का एग्रीगेशन हो रहा है, उसकी वजह से ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो ये ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में दिखाई देती है, लेकिन लिविंग ऑब्जेक्ट में इस तरीके से ग्रोथ नहीं दिखाई देती बेटा। तो चलो अब देखते हैं अपन कि लिविंग ऑब्जेक्ट में ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इनसाइड से होती है, अंदर से होती है, ठीक है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाई? ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं या नहीं कह सकते? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ग्रोथ लिविंग में भी हो रही है और ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो रही है, इस वजह से उसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो इससे ग्रोथ को हम क्या नहीं कहेंगे बेटा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ग्रोथ लिविंग में भी होती है और ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है बेटा, ठीक है। तो अब देखो फिर, conditions under which it can observe in the all living organism have to be explained and then understand that it is characteristics of living organism। लेकिन एक बात हमेशा याद में रखना है बेटा, ये अगर डिफाइनिंग फीचर्स नहीं भी है फिर भी सभी के सभी ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है कि वो बढ़ता नहीं, वो ग्रो नहीं करता, ठीक है। लेकिन एक बात आप याद में रखना बेटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म बढ़ता ही है, इस वजह से उसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स है लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, समझ लिया। ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलो एक कंसेप्ट समझ लो, नहीं समझा हो तो वीडियो थोड़ा सा स्टॉप करो, थोड़ा पीछे जाओ, फिर से देखो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलो, अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। अगर हम बात करते हैं, अगर कोई मर गया तो बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, ठीक है। वो मरने के बाद कैसे बढ़ेगा? बहुत सिंपल बात है। एक बात हमेशा याद में रखना, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है? इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? जो अंदर से होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसे इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म अंदर से बढ़ेगा। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है जो ग्रोथ बाहर से होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। और जो ग्रोथ अंदर से होती है उसे हम इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ के बारे में पूरा कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया। अब देखते हैं आईएमपी पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है। ये आईएमपी पॉइंट है बेटा, ठीक है। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ पे क्वेश्चन बन सकता है। कंटिन्यूअस लाइफ, कंटिन्यूअस प्लांट में कंटिन्यूअस बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट में स्टेटमेंट आएगा बेटा, ठीक है। तो चलो फिर, एनिमल्स में सर्टन एज तक क्या बढ़ेगा बेटा? तो ग्रोथ होगी सर्टन एज तक, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है बेटा, ठीक है। और कहां पे बनेगा क्वेश्चन? यहाँ पे बनेगा बेटा क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ द हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। वंस मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास एज कंसिडर एज ग्रोथ। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी बढ़ते हैं, लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैसे बढ़ेंगे? इंक्रीज इन देयर बॉडी मास, उसकी वजह से बढ़ेंगे, ठीक है। और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा बेटा,
इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ डेफिनाइट प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक, अगले वीडियो में देखेंगे बेटा रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत ही विस्तार से। ठीक है, वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ओके अवर चैनल। ओके, मिलेंगे।